हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे बल व दबाव यानी कि फोर्स एंड प्रेशर, और अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि बल लगाने से आप किसी वस्तु की आकृति का परिवर्तन कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा। सम सिचुएशंस हैज बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 8.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और कॉलम 2 में हमें ये बोला है कि सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा फोर्स लगाने पर क्या हुआ है, और कॉलम 3 कह रहा है कि भैया उसका एक्शन क्या है, यानी कि उसका जो है परिणाम क्या आया है। तो हमें ऑब्जर्व करने हैं इन इफेक्ट को और हमें इनके अनुसार क्या लगाने हैं, आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया है, लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। माना एक आटा गूंदा हुआ किसी प्लेट में आप रख दोगे, तो कैसे फोर्स लगाओगे, आप उसको पुश डाउन करोगे, गूंदते हैं आटा जैसे, तो प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स। अब क्या होगा, देखो क्या इसकी गति में कोई परिवर्तन आया या इसकी शेप में परिवर्तन आया, तो आप बोलोगे इसकी शेप में परिवर्तन आया। बिल्कुल आटा ऐसा था, जैसे ही गूंदा वो क्या हो गया, पिचक गया, तो शेप में परिवर्तन आया। नेक्स्ट कह रहा है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ बाइसाइकिल, यानी कि जो स्प्रिंग है वो कहाँ है, किसी बाइसाइकिल की सीट में लगी है, यानी कि साइकिल की सीट पे एक स्प्रिंग लगी है। जैसे ही आप बैठोगे तो ये क्या होगी, पिचक जाएगी, यानी कि इसकी शेप फिर से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या चेंज ऑफ मोशन आया, बिल्कुल यहाँ पे थी और मोशन में थोड़ा सा चेंज आया है, यानी कि हल्का सा चेंज आया मोशन में और साथ साथ में शेप में भी परिवर्तन आया, दब गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दिया है रबड़ बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स ऑन अ वॉल। एक दीवार पे आपने क्या किया, कील को ठोका और कील पे एक रबड़ को बांध के खींच दिया। तो बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड, तो आप अगर इस पे कुछ रबड़ के टुकड़े पे कुछ पत्थर बांध दो तो ये खींचेगा, या आप अपने हाथ से खींचोगे तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, इसमें चेंज आएगा शेप में भी और इसके मोशन में भी। पहले यहाँ था, अब ये बढ़ के आगे आ गया, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ दूरी से नापी है। अ प्लास्टिक ऑफ मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स, जब हम क्या करेंगे, एक मेटल के प्लास्टिक को, या मैं कह सकता हूँ एक प्लास्टिक के स्केल को दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में हमने रखा और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक भार रख दिया, तो वेट क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड करेगा और इससे भी इसके शेप में यानी कि आकृति में परिवर्तन आएगा। तो आपने क्या देखा कि जब भी हम बल लगा रहे हैं तो बल से आकृति में परिवर्तन भी आ रहा है। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से बल लगाए और बल के प्रभाव के कारण क्या क्या हमें देखने को मिला। जैसे स्प्रिंग फिक्स है सीट में, यानी कि साइकिल की सीट में हमारी स्प्रिंग फिक्स रहती है, तो आप उसके पर बैठेंगे तो वो क्या कहेगी, पिचक जाएगी, यानी कि पहले वो यहाँ पे थी, अब उसका मोशन हुआ, यानी कि तभी तो अपनी जगह छोड़ के स्प्रिंग नीचे चली गई, गद्दी नीचे आ गई, यानी कि स्प्रिंग का साइज भी चेंज हुआ है, यानी कि उसका आकार तो बदला ही बदला है, साथ साथ में उसने थोड़ी सी गति भी की है। ठीक है, फिर जैसे रबर बैंड है, अगर रबर बैंड आप क्या करेंगे, लटकाएंगे किसी कील पे ठोक के और उसे खींचेंगे, तो क्या करेंगे, जब रबड़ को आप स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा भैया, उस पर आकार में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में पहले रबड़ यहाँ था, अब थोड़ा सा उसने नीचे अपनी तरफ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन इसके आया है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स, अगर हम प्लास्टिक के स्केल को दो बड़ी बड़ी ईंटों के बीच में रख देते हैं और उसके ऊपर कोई वजन रख देते हैं, तो बाय पुटिंग अ वेट ऑन द सेंटर ऑफ द स्केल, जैसे ही हम इस फीते के ऊपर वेट रख देंगे तो ये क्या करेगा, फीता थोड़ा सा पिचक जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसकी आकृति में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, बिल्कुल मोशन में भी परिवर्तन आप कह सकते हो कि होगा, है ना, क्यों, क्योंकि भैया फीता पहले ऊपर था, थोड़ा सा डिस्प्लेस तो हुआ ही है, तो मोशन इसमें हल्का सा हुआ, लेकिन अब रेस्ट पोजीशन में आ गया, रेस्ट को भी हम स्टेट ऑफ मोशन ही कहते हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या कंक्लूजन मिला, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन हमने क्या कंक्लूड किया कि व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट, जब आप एक भरे हुए गुब्बारे को प्रेस करोगे, दबाओगे, तो आप क्या देखोगे भैया, अपने हाथों से जब उसको प्रेस करोगे भरे हुए गुब्बारे को, यानी कि जिसके अंदर हवा है, तो वो क्या करेगा, अपनी शेप को बदल देगा, जैसे कि जैसे सेम टू सेम जब गूंदे हुए आटे पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो वो एकदम से क्या बन गया, पतला हो गया। फिर जैसे हम रोल बनाते हैं ना, गोली बनाते हैं और फिर रोटी बेलते हैं, तो रोटी बेलते हुए भी बल लगाते हैं, तो बल लगाने के बाद वो चपाती बन जाती है। सो व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबड़ बॉल, जब आप एक रबड़ की बॉल को दबाएंगे, प्लेस ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक रबड़ की बॉल को दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वस्तु का आकार परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द शेप, यानी कि बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति बदल जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं इनको। सो हैविंग परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी हमने अभी तक एक्टिविटी की, हमने क्या जाना, हमने ये देखा कि जब बल लगता है तो बल लगने से कोई भी वस्तु जो चल रही होती है वो विराम अवस्था में आ जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा होता है वो रेस्ट में आ जाएगा।
अगर कोई किसी की स्पीड बढ़ानी होगी तो बल लगा दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, यानी कि आपको गति की अवस्था में परिवर्तन लाना है या फिर आपको दिशा परिवर्तन करनी है, तो बल लगाओ। और बल लगाने से क्या होता है, किसी वस्तु का आकार भी बदल जाता है। और बल लगाने से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे इफेक्ट ऐसा भी हो सकता है दो या दो से ज्यादा प्रभाव एक साथ ही देखने को मिले। ठीक है, चलिए फटाफट से 5 के 5 बिंदुओं नोट डाउन करते हैं अपनी कॉपी पे। तो ये सब चीजें करने से क्या हो जाता है, वस्तु पे बल लगाने से वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी अगर चल रही है। वस्तु की चाल आप बढ़ा दोगे, अगर हल्की हल्की चल रही है तो आप तेज उसकी स्पीड कर सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। आप क्या करोगे, अगर वस्तु पर बल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, शेप बदल जाएगी, वस्तु की आकार बदल जाएगा। और एक साथ ये दो या दो से ज्यादा प्रभाव आपको देखने को भी मिलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, वाइल अ फोर्स में कॉज, यानी कि जब आप बल लगाएंगे तो बल लगाने से एक या एक से ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ द एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई सा भी प्रभाव बिना बल लगाए नहीं हो सकता। जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक ये प्रभाव होगा ही नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, अपने आप कोई वस्तु नहीं चलती, बल लगाना पड़ता है। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, अपने आप वस्तु कोई अपनी चाल नहीं बदलती, आपको क्या लगाना पड़ता है, बल। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ये अपने आप से अपनी दिशा नहीं बदल सकती है। इट कैन नॉट चेंज द शेप बाय इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ही अपनी आकृति भी नहीं बदल सकती जब तक आप बल ना लगाएं। ठीक है, फटाफट से की पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। आगे बात करते हैं आप बल के प्रकार के। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल की हम बात करेंगे, संपर्क बल। तो संपर्क बल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप किसी वस्तु को, जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हो, कांटेक्ट में हो, और तब एक दूसरे के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि फोर्स के टाइप होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, यानी कि संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होगा, जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, संपर्क में होंगी, कांटेक्ट में होंगी, यानी कि वो फोर्स जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में हो तब लगे, उसको हम संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। जिसका पहला उदाहरण है मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल। अगर आपको किताब उठानी है, किताब जमीन पे रखनी है, तो आप क्या करोगे, अपनी मांसपेशियां यूज करोगे, है ना। अगर कोई सामान उठाना है, कोई रखना है, यानी कि आप मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हो। तो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप किसी किताब को आपके सामने रखी है, बिना छुए उसे आगे सरका सकते हो या अपनी तरफ खींच सकते हो बिना छुए, तो पॉसिबल नहीं है, आपको उसको छूना ही पड़ेगा। क्या आप एक बाल्टी को बिना छुए उठा सकते हो, क्या आप किसी वस्तु को बिना छुए इधर से उधर कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको उसकी वस्तु के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, यानी कि उसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो ऐसा बल जो जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो लगे, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब भी हम एक बॉडी को पुश करते हैं, स्कूल बैग को या वाटर बॉटल को उठाते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और ये फोर्स जो होता है, ये हमारी मसल्स के कारण, यानी कि हमारी बॉडी की मांसपेशियों के कारण लगता है। इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा है, संपर्क बल का ये एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए फटाफट से इस पॉइंट को नोट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एनिमल जो होते हैं, जब वो सामान को खींचते हैं तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना। वो भी सामान को इधर उधर से खींचते हैं। जैसे बैलगाड़ी में सामान रखोगे तो वो भी उसको खींचेगा, तो बिना उसके ऊपर रखे आप क्या नहीं कर सकते, आप उस सामान को इधर से उधर नहीं करा सकते। तो जैसे बुलक हो गया, हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, कैमल हो गया, ये सारे के सारे जो है ये टास्क करते हैं। यानी कि हमारा बैल हो गया, गधा हो गया, या फिर कैमल ऊंट हो गया, तो ये सारे के सारे अपने कंधे पे, कमर पे चीजें लाद के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, संपर्क में होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके संपर्क बल लगेगा और तभी ये एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाएंगे। तो विदाउट कॉन्टैक्ट इट कैन नॉट बी हैपन, बिना संपर्क के ये हो ही नहीं सकता। तो ये बेसिक सी चीजें आपको जाननी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि और कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।